डियर फ्रेंड्स, आज हम इस स्टोरी को देखते हैं और ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह डेली बेसिस पर कर लेते हैं, बहुत जल्द आपकी ग्रामर और इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। गाइस, आप रोज़ाना हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ऑनलाइन इंग्लिश विद हसीब में आपका स्वागत है। प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए तैयारी कीजिए। वंस, एक बार, देयर वाज अ फॉक्स लिविंग इन अ फॉरेस्ट, थी एक लोमड़ी रह रही इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी रह रही थी या रहती थी। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। जब भी वाज के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है तो मोस्टली पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। वन डे, एक दिन, ही सॉ, उसने देखा, अ वाइल्ड बोर, एक जंगली बोर को। जंगली बोर कहते हैं पिग को, यानी जंगली जो सुअर होता है, यानी पिग। जंगली बोर को, वेटिंग हिज टस्क्स, तेज करते हुए उसके नुकीले दांतों को, अगेंस्ट अ ट्री, एक पेड़ से। ये हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस है और यहाँ सर वेटिंग, रगड़ते हुए देखा। रगड़ते हुए मतलब ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। लोमड़ी ने, यानी उसने देखा, एक जंगली बोर को तेज करते हुए, रगड़ते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हिज टस्क, उसके नुकीले दांतों को, अगेंस्ट अ ट्री, एक पेड़ से। ही लुक्ड हियर एंड देयर, उसने देखा इधर एंड उधर, यानी उसने इधर उधर देखा। एंड फाउंड नो वन देयर, और वहां किसी को नहीं पाया। फाउंड नो वन, पाया किसी को नहीं, देयर वहां। ही लुक, ये लुक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। पास्ट सिंपल सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है पॉजिटिव सेंटेंस में। उसने देखा इधर एंड उधर और वहां नहीं पाया किसी को। देयरफॉर, इसलिए, ही आस्क्ड द बॉय, उसने पिग से पूछा, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, व्हाई आर यू वेटिंग योर टस्क्स, क्यों रहे हो तुम, वेटिंग, रगड़ रहे, योर टस्क, अपने नुकीले दांतों को, आप अपने नुकीले दांतों को क्यों रगड़ रहे हो। ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, कंटिन्यूअस का, और इंटरोगेटिव फॉर्म में बना हुआ है। व्हाई आर यू वेटिंग, आप क्यों रगड़ रहे हो अपने दांतों को। लुक अराउंड, चारों ओर देखो। इज देयर एनी हंटर और फियरस एनिमल, क्या कोई शिकारी है या फिर या भयंकर जानवर, यानी कोई यहाँ पर शिकारी है या भयंकर जानवर है। फेयर्स कहते हैं भयंकर जानवर को, जिसकी खाल मोटी होती है, सख्त जानवर होता है, उसको कहते हैं। द बॉय आंसर्ड पेशेंटली, बॉय ने जवाब दिया, पेशेंटली, यानी कि उसने धैर्य से जवाब दिया। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, व्हेन द डेंजर अराइव्स, इट डज नॉट टेल यू बिफोर कमिंग, जब खतरा आता है, इट डज नॉट टेल यू, यह नहीं बताता आपको, बिफोर कमिंग, आने से पहले। व्हेन डज अराइव्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, अराइव्स, इसलिए इसके एंड में एस लगाया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, यही एस लगता है कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जब खतरा आता है, यह नहीं बताता आपको, आने से पहले। एंड, और, व्हेन इट कम्स, जब ये आता है, I may have something else in mind instead of wetting my tusks, मेरे पास हो सकता है कुछ, in mind, दिमाग में, instead of wetting my tusks, अपने दांतों को तेज करने के बजाय, यानी मेरे पास इसके सिवा कुछ और भी हो सकता है। As you know, जैसा कि आप जानते हैं, it's too late to wet the sword when the trumpet for war blows, बहुत लेट हो जाता है, to wet, तेज करने में, द स्वॉर्ड, तलवार को, जब द ट्रिम्पट, सायरन, फॉर वार, लड़ाई के लिए, ब्लोस, बजता है। मतलब यह है, जब लड़ाई के लिए सायरन बजता है तो तलवार को तेज करने बहुत देर हो जाती है, यानी कि अगर आप सायरन बजने के बाद तलवार को तेज करेंगे तो बहुत लेट हो चुके होंगे। इट्स टू लेट, बहुत लेट हो जाता है, टू वेट द स्वॉर्ड,
तलवार को तेज करने में। व्हेन द ट्रम्पेट, जब सायरन फॉर वार, लड़ाई के लिए अप्लॉज बजता है। ट्रम्पेट तेज करना। द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब है तलवार, ट्रम्पेट का मतलब होता है वही सायरन, फॉर के मतलब लिए, वार लड़ाई, ग्लॉस बजता है, ये हमारा वर्ब है, इसके एंड में एस आया है और ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। दैट्स व्हाई, तो इसलिए, आई एम वेटिंग माई टस्क, मैं तेज कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ अपने दांतों को। दैट्स व्हाई का मतलब होता है इसलिए। द फॉक्स लिसन केयरफुली, लोमड़ी ने सुना ध्यानपूर्वक, एंड सेड, और कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, टुडे, आज, आई हैव लर्न अ लेसन, मैंने सीखा है एक सबक। वन शुड ऑलवेज बी अलर्टेड फॉर द फ्यूचर, इंसान को, वन मतलब यानी किसी को भी, हर एक को, शुड ऑलवेज बी हमेशा होना चाहिए, होशियार, यानी हमेशा होशियार रहना चाहिए, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए। हमारी स्टोरी यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाती है। हमने इसको वन बाय वन करके समझा है और इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी टेलिंग समझ में आती है और आप इससे कुछ भी फ़ायदा उठाते हैं, बेनिफिट उठाते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक नॉलेजेबल चैनल है जिसमें रोज़ाना वीडियोस प्रोवाइड की जाती है।